नमस्कार। आज हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बेसिक रूप से हम इसमें उपभोक्ता के व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में बात करेंगे। ये सभी जानते हैं कि कोई भी उपभोक्ता की अपनी एक आय होती है और उस आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है और इसे चयन की समस्या कहते हैं। चयन की समस्या से तात्पर्य है कि उसे इस बात का चयन करना होता है कि अपनी कुल आय को एक उपभोक्ता कुल आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करता है। उसको यह निर्णय लेना होता है कि उसके पास जो आय है उसको विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय किया जाए, जिससे इस व्यय की प्रक्रिया में उसका जो तुष्ट गुण है वो सर्वोत्तम हो। सर्वोत्तम मतलब सबसे अधिक क्या हो? तुष्ट गुण। आप कह सकते हैं संतुष्टि। तो हम इसमें इस बात का अध्ययन करेंगे कि कोई भी उपभोक्ता अपने व्यवहार के द्वारा अपनी कुल संतुष्टि को या तुष्ट गुण को अधिकतम कैसे करता है। इसके लिए हम दो वस्तुएं लेते हैं, एक को कहते हैं x और y। और जब भी व्यक्तियों के बारे में बात की जाएगी तो दो व्यक्ति हम उसे इंगित करेंगे A और B। अब हम उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। उपयोगिता कहा जाता है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जो वह उस वस्तु से प्राप्त करता है। अब दूसरी वस्तु की उपयोगिता क्या है? सीधे रूप में कह सकते हैं कि उपयोगिता किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। और ये स्पष्ट रूप से आप पा सकते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। मतलब कह सकते हैं कि एक ही वस्तु से विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न उपयोगिताएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए वह एक ही वस्तु के लिए हर व्यक्ति भिन्न भिन्न कीमत देने को तैयार होता है। इसके बाद दूसरा होता है कि दो तरह से विश्लेषण किया जाता है उपयोगिता का। एक गणनावाचक होता है, दूसरा क्रमवाचक। तो सबसे पहले हम गणनावाचक उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। गणनावाचक उपयोगिता ये सिद्धांत मानता है कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, जिसे वो यूटिल्स के नाम से जानता है। और इसका जो प्रतिपादन है सबसे पहले मार्शल ने किया। मार्शल का मानना था कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए चौराहे से, फतेहपुर चौराहे से सूरतगंज चौराहा है, वहाँ से किसी को दो व्यक्ति हैं, उनको जाना है बस अड्डे, और दोनों ही रिक्शे वाले के पास जाते हैं और
बोलते हैं कि भैया हमको बस अड्डे जाना है, अपना बताता है कि कितने पैसे लेना है। मान लीजिए कि ए व्यक्ति बताता है कि हम बस अड्डे तक जाने के लिए 20 रुपया दे सकते हैं। बी वाला कहता है कि नहीं भाई, हम केवल आपको 15 रुपया दे सकते। कहने का मतलब है कि देखिए, रिक्शा वही है, दूरी वही है, लेकिन दोनों व्यक्ति अलग अलग उसे कीमत देने को तैयार है। तो दोनों व्यक्ति को उस रिक्शे के द्वारा जो सेवा प्रदान की जा रही है उससे अलग अलग उपयोगिता मिल रही है। एक को 20 रुपये के बराबर, दूसरे को 15 रुपये। इस तरह से मार्शल कहते हैं कि हम उसको माप सकते हैं। अब मापने के जो टूल्स हैं उसमें आपको सबसे पहले कुल उपयोगिता के बारे में जानना होगा। कुल उपयोगिता कहता है कि कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग होता है। मान लीजिए हम जितनी वस्तुएं क्रय कर उपभोग करते हैं और हर वस्तु से जितनी मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होती है सबको जोड़ लें तो वो कुल उपयोगिता के नाम से जानी जाती है। इसी संकेत के रूप में टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अतः ये टी यू जो होती है उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। अतः टी यू एन वस्तु की, अगर ऐसे लिखा जाए टी यू एन, तो इसका मतलब है कि वस्तु एक्स की एन इकाइयों की प्राप्त से कुल उपयोगिता, मतलब वस्तु एक्स है उसकी कुल कितनी इकाइयाँ उपभोग की गई, एन इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग टी यू एन कहलाता है। एन इकाइयों से प्राप्त उपयोग प्राप्त उपयोगिता का योग। इसके बाद दूसरा जो माप है वो सीमांत उपयोगिता। इसको मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। और यह एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में वृद्धि को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं और इसके कारण कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि होती है, वही सीमांत उपयोगिता है। मान लीजिए जैसे उदाहरण दिया है किताब में, ये कह रहा कि MU5, तब 5वीं इकाई पर उपयोगिता बराबर एक आता है TU5 माइनस TU4। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 5वीं इकाई की सीमा उपयोगिता होगी। आप ऐसे चार्ट एक बना लेते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में। यहाँ दिया है इकाई 1 2 3 4 5 6 और यहाँ कुल
उपयोगिता ये 12, 18, 22, 24, 24 और 22। तो हम बात कर रहे थे कि पाँचवीं इकाई पर कुल सीमांत उपयोगिता, तो ये बराबर होगा पाँचवीं इकाई पर कुल उपयोगिता माइनस चौथी इकाई पर कुल उपयोगिता। तो इकाई ये पाँचवीं इकाई की कुल उपयोगिता 24 और चौथी इकाई की कुल उपयोगिता 24, दोनों दिया है 24। इसका मतलब अगर इसमें हम रिप्लेस कर दें mu5 = 24 माइनस 24 बराबर 0। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि mu2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tu2 माइनस tu1, ये बराबर हो जाएगा tu2 टोटल के, तो ये है आपका tu2, यह है tu1, 18 माइनस 12 बराबर 6। इसका मतलब है कि दूसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता 6 के बराबर है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साधारण रूप में हम ये कर सकते हैं कि जो इसका सूत्र हो सकता है वो आप लिख सकते हैं TUN = MUN प्लस MU2 प्लस ... MUN। और किसी इकाई की उपयोगिता जानने के लिए nवीं इकाई की उपयोगिता सीमांत उपयोगिता TUN माइनस 1, मतलब nवीं इकाई की कुल उपयोगिता माइनस nवीं इकाई से एक इकाई पहले की कुल उपयोगिता का अंतर सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। और इसी जो उपयोगिता का है उसकी अगर हम प्लॉट करें चित्र के रूप में तो ऐसे कुछ मिलेगा। पिछले देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं। जैसे हमने इस पे निकाली थी, ये हो जाएगा सीमांत उपयोगिता अगर लिखें, इसकी हो जाएगी इस इकाई पे 12 मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमने निकाली दूसरी पे 6, तीसरी पे दोनों का अंतर होगा 4, इस पे 2, इस पे 0, इस पे -2। तो हमको जो चार्ट मिलेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो इस रूप में मिलेगा। इसे 2 का बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इधर इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर हम लिखते हैं इकाइयाँ उपभोग की गई इकाइयाँ, उपभोग इकाइयाँ, और इधर आपका टोटल या आपका दे दीजिए इधर मार्जिनल यूटिलिटी दिखाते हैं। तो जैसे उस पे पहली इकाई पे था 12, आप देखेंगे इसमें 12 के बराबर उपयोगिता मिल रही, ठीक है। दूसरी पे हम 6 इकाई के बराबर थे पा रहे थे, तीसरी पे, और कुल मिला के हमारा क्या रहा था, 0 आ गया था पाँचवीं इकाई पर ये 0। ऐसे इसको मिलाएं तो हमारा कुछ कर इस तरह से बनेगा, और छठी इकाई पर ये -2 हो जाता है, -2 यहाँ छठी पे प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। पहले ये आप देखेंगे इस कर्व के बारे में। ये शुरू में
आ, गिर रहा शुरू से ही यहाँ तक आप सकते हैं कि ये 5वीं इकाई तक इसको कहते हैं धनात्मक उपयोगिता। इसको शून्य उपयोगिता, और इसको कहा जाता है जो इस बिंदु से नीचे का होता है ये ऋणात्मक उपयोगिता का मतलब ये निगेटिव उपयोगिता। इस क्रम में आप देखेंगे ये कैसे होता है। अगर आम व्यवहार में देखें तो आप देखेंगे कि जैसे आपको भूख लगी है तो शुरू में जैसे जैसे आप खाते जाते हैं आपकी जो भूख है वो कम होती जाती है, और ऐसा एक बिंदु आता है जब आपको खाने की इच्छा नहीं होती तो उसे शून्य मतलब उसके बाद अगर आप खाते हैं तो फिर आपको उसको कहा जाता है डीसी यूटिलिटी, ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। आपका पेट खराब हो सकता है, भूख से ज़्यादा खाने पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम ये सीमांत उपयोगिता के बारे में जानें। अब इसमें इतना ही, आगे हम थोड़ा सा दूसरे लेक्चर में